अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा कचौरी बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी ताकि हर कोई इसे बना सके और ये एकदम परफेक्ट बनेंगी। बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर ये बनके तैयार होंगी और बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। ईद में इसे ज़रूर बनाएं या फिर इफ़्तार में इसे गरम गरम सर्व कीजिए। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही कुरकुरी सी और खस्ता बनके तैयार होती है। तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी बनाई हुई कीमा कचौरी आपको कैसी लगी। तो चलिए बिना इंतज़ार के हम ये खस्ता कीमा कचौरी बनाना शुरू करते हैं। देख लेते हैं कीमे कचौरी किस तरह से बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम डो बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदे का आटा लिया था, यानी 250 ग्राम हमारा मैदे का आटा है। इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून नमक का, हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन डालनी है। हाथों से इसे अच्छी तरह से क्रश करके डालना है ताकि इसमें अच्छी तरह से आटे में इसका फ्लेवर आ जाए। तो मैं नमक और अजवाइन डाल के आटे के साथ इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने 3 चम्मच भर के मैंने घी लिया था। ये देसी घी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है देसी घी का। और इसे डाल के आपने अच्छी तरह से हाथ से आटे में मिक्स करना है। घी और आटे को हाथों से अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि बहुत अच्छी तरह से आटे में घी लग जाए। ये देखिए मैं जिस तरह से मिक्स कर रही हूँ ना, ये ब्रेड क्रम्ब की शक्ल में आ जाए, इतना आपने इसे मिक्स करना है। जितनी अच्छी तरह से आप घी डाल के आटे को गूँथोगे ना घी के साथ, उतनी ही अच्छी आपकी खस्ता कचौरी बनके तैयार होंगी। ये देखिए इस शक्ल में आपको लाना है कि आटा इकट्ठा होने लगे आपके हाथ में। इस तरह से आपको आटे और घी को मिक्स कर लेना है। अब 2-2 टेबल स्पून करके पानी डाल देना है और आटे को अच्छी तरह से एक डो की शक्ल में बना लेना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है। इस तरह से आपने आटे को रेडी करना है। ये देखिए अब इसे मैं पंच लगा रही हूँ आटे को। बस हल्का सा आपने अच्छी तरह से इसे पंच लगा लेना है। ये रेडी हो चुका है। हल्का सा मैं इस पे ऑयल डालूंगी ताकि इस पे फपड़ी ना जमे, और 15 से 20 मिनट के लिए इसी दरमियान हम कीमा बना के रेडी कर लेते हैं। तो 2 चम्मच मैंने ऑयल का डाला था और 1 चम्मच मैं भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। और इसी के साथ 2 कटी हुई चॉप की हुई हरी मिर्च डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल का हमें यूज़ नहीं करना है, 2 चम्मच ही ऑयल लेना है। तो मैंने 200 ग्राम कीमा लिया था, बीफ का कीमा लिया था। ये मशीन का कीमा करवा लिया है, बारीक मशीन का कीमा। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, वो डाल दूँगी इसी के साथ। और इसे अच्छी तरह से हरी मिर्च और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी कीमे को। आपने इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है, गांठें नहीं बनने देनी है। तो मैं मीडियम गैस पे बना रही हूँ। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और इसे मैं लगातार अच्छी तरह से भूनती चली जा रही हूँ ताकि जो कीमे की स्मेल होती है ना वो भी निकल जाए और कीमा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाए। कुछ ड्राई स्पाइसेस मसाले लूँगी, जिसमें मैंने आधा टेबल स्पून नमक लिया है, 1 पाव हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है। आधा टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। आधा टेबल स्पून ही लाल मिर्च पाउडर ली है मैंने। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है और आधा टेबल स्पून मैंने चाट मसाला पाउडर लिया है। नमक, चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए नमक आप एहतियात से डालें, वरना क्या होता है हम नमक भी डाल रहे हैं और चाट मसाला पाउडर भी डाल रहे हैं तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो एहतियात से नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये मसाले भी डाल के मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देख सकते हो आप किस तरह से ड्राई ड्राई सा हो चुका है, तो हमें इसी तरह से रखना है। अब ये बीफ का कीमा है तो इसे हमें गला भी लेना है। तो मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी का। ये देखिए आधा कप पानी का डाल के मैं इसे अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट बॉईल करने के लिए रख दूंगी। बहुत बारीक कीमा है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर ये बीफ का बड़े का कीमा है तो हमें इसे अच्छी तरह से गलाना पड़ेगा। तो मैंने इसे अब ढक के छोड़ दिया है 7 से 8 मिनट के लिए। अब 8 मिनट हो चुके हैं और मैं हटाऊंगी इसकी लीड। ये देखिए मैंने बीच बीच में भी इसे चेक किया था, मिक्स करती रही हूँ मैं बीच बीच में भी। अब डाल दूँगी मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने चॉप करके रखी थी। आपने ऑमलेट चॉप कर लेना है इसे। प्याज में भी पानी होता है तो प्याज डालने के बाद भी हमें अच्छी तरह से इसे भून लेना है। बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देना है, एकदम इसे सुखा लेना है, यानी पूरी तरह से हमें इसे ड्राई कर लेना है। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे भुना है और बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, बिल्कुल भी अब इसमें पानी नहीं है।
तो डाल देंगे इसमें बहुत सारी कोतमीर, यानी अच्छी खासी क्वांटिटी में मैं कोतमीर डाल रही हूँ। और थोड़ी सी पुदीना भी डाल दिया है मैंने, खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए कोतमीर और पुदीना चॉप करके आप एंड में डाल दें। और इसे भी एक मिक्स दे दे। ये देखिए हमारा कीमा अब पूरी तरह से रेडी है। तो इसे भी रख दूँगी मैं साइड में, ठंडा कर लूँगी इसे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम अब निकालेंगे अपना डो यानी आटा। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से, कितनी अच्छी तरह से चिकना हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है आटा। और इसी तरह से आपने रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, मैं इसके पीसीस निकाल लूँगी, देख लूँगी मुझे कितने पीस निकलते हैं और मैं कितने इसके साइज़ में डो छोटे छोटे से बॉल्स बना के रेडी करूँगी। ये देखिए पेड़ा बना लूँगी और इसी साइज़ की मैं एक रोटी बना लूँगी। तो पूरे बनके हमारे रेडी हुए हैं 6, और इसमें 6 हमारी कचौरियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। तो मैं अभी रख लूँगी साइड में और एक कचौरी बनाने की मैं तैयारी करूँगी। मैंने फ्लोर पे थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया था, यानी किचन का फ्लोर होता है ना, उस पर आटा डस्ट कर लिया था और इसे मैं बेल रही हूँ। बस आपने एक राउंड शेप देना है, पतली सी रोटी बना लेनी है, बहुत मोटी नहीं, पतली सी रोटी बना लेनी है इस साइज़ की। ये देखिए अब मैं बताऊंगी आपको कि कचौरी का शेप किस तरह से निकालना है। तो ये जो साइड का जो है ना, ये आपको 2-2 इंच में अंदर फोल्ड कर लेना है और साइड में इसको हल्का सा प्रेस कर लेना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, उसी तरह से। अब जो इसका दूसरा साइड है ना, उसे भी 2-2 इंच में आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और जो बीच का हिस्सा बचा है ना, उसे भी 2 इंच का गैप देना है। और नीचे का जो हिस्सा है उसे भी 2 इंच से अंदर ले लेना है और इस तरह से प्रेस कर लेना है। और जो ऊपर का है उसे भी 2 इंच के लिए 2 इंच के अंदर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बस हमें, और ये बीच का हिस्सा बचता है ना, उसको भी 2 इंच के हिसाब से हमें छोड़ देना है। हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेना है और टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने एक चौकोन शेप दे देना है इसे। और मैंने थोड़ा सा पानी लिया था, चारों तरफ हल्का सा पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। हल्का सा मैं पानी लगा रही हूँ और मैं कीमा 1 टेबल स्पून और आधा टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून मैं कीमा भर रही हूँ इसमें। कीमा आपको अच्छी तरह से भरना है, वरना आपकी कचौरी ऐसी लटक जाएंगी। तो आपको कीमा अच्छी क्वान्टिटी में भरना है। और देखिए मैंने किस तरह से इसके 2 कॉर्नर पकड़ के शेप दिया है, और दूसरा कॉर्नर भी मैं इसे इस तरह से दे रही हूँ, बास्केट टाइप में मैंने इसे बना लिया है। अब जो ये साइड का खुला हुआ है ना, इसे हाथों से अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है, क्योंकि हमने इस साइड पानी लगाया था तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा, यानी अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा, कीमा इसमें से बाहर नहीं आएगा। अगर आपने इसे थोड़ा सा भी खुला छोड़ दिया ना, तो ऑयल में जब आप फ्राई करोगे तो कीमा पूरा ऑयल में बह जाएगा। तो आपने इसे अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है, यानी टाइट इसे सील कर लेना है। ये देखिए हमारी इस तरह से सारी कचौरी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत इजीली बन जाती है फ्रेंड्स, जब हम बनाने खड़े होते हैं ना, बहुत इजीली और बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी, बहुत खस्ता और बहुत ही लाजवाब थी। इस पे हम दे देंगे थोड़ा सा डिज़ाइन। तो मैं एक कांटा ले रही हूँ, इस तरह से चारों बाजू में इसे हल्का हल्का सा प्रेस करके इस पे एक डिज़ाइन आ जाएंगी। ये तो इसी तरह से हम सारी कचौरी पे डिज़ाइन दे देंगे। ये देखिए। अच्छा जी, जब ये फ्राई होंगी ना, तब इसका शेप देखना आप, कितना खूबसूरत शेप उठ कर आएगा। इसी तरह से हम सारी बना के रेडी कर लेंगे। और अब मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, मैं इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर रही हूँ। मैंने गैस की फ्लेम लो रखी है। ठंडे ऑयल में, यानी हल्के से गुनगुने से तेल में ही आपको इसे फ्राई करना है, और गैस की फ्लेम आपने लो रखनी है। और इस तरह से ऊपर तेल इसके छिड़कते रहना है। ये देखिए, ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये अच्छा, मैंने इसे 9 से 10 मिनट अच्छी तरह से धीमी आंच पे फ्राई किया है, क्योंकि ये मैदे से बनी है, तो अंदर तक ये अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए। वरना क्या होता है, ऊपर से तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है, मगर अंदर से एक कच्ची कच्ची सी रह जाती है। तो हमें आराम से इसे धीमी आंच पे अच्छी तरह से फ्राई करना है, इस तरह से तेल को उछालते हुए। मैंने इसे अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कलर आ चुका है। तो हमारी कीमे की कचौरी बनके रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत सा इस पर डिज़ाइन और कलर आया है। तो बस इसी तरह से आपने इसे फ्राई करना है और सारी निकाल लेना है। तो मैं एक एक करके सारी कचौरियाँ निकाल लूँगी। हमने गरम फ्राई की और गरम ही सर्व किया, बहुत मज़े की बनी थी। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो मैंने 4 ही फ्राई की थी, तो मैं आपको तोड़ कर भी बताती हूँ।
ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत ही मज़े की बनी थी, एकदम खस्ता बनी थी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ इस तरह से, किस तरह से इसकी आवाज़ आ रही है। ये बहुत खस्ता और बहुत ही कुरकुरी बन के तैयार हुई थी। कीमा का फ्लेवर भी बहुत मज़े का था फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुई थी। तो आप लोग ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरी बनाई हुई कीमा कचौरी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो मेरी हम्बल